हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कार्तिक मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, मैं कार्तिक श्रीवास्तव एक बार फिर से कंप्लीशन लेवल ऑल वन डे एग्जाम के वीडियोस को लेकर के उपस्थित हूं और कुछ कारणवश विगत 5-6 दिनों से या 10 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। उस कष्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो आप लोग आज से रेडी हो जाइए और प्रयास करेंगे कि पर डे या एक दिन छोड़ करके कि आप लोग पढ़ने का मौका मिले, नोट्स बनाने का मौका मिले, आपके लिए वीडियो अपलोड की जाएगी और आप लोग उस वीडियोस को देखिए। तो चलते हैं, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा बच्चों रेकरिंग। रेकरिंग को हिंदी में बोलते हैं आवृत्ति। अब रेकरिंग का मतलब क्या होता है, रेकरिंग शब्द कहां से आया, इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको देखिए आप, क्या होता है रेकरिंग और आवृत्ति। तो जैसा कि पता होगा बच्चों आपको कि रेकरिंग शब्द कैसे आया, आवृत्ति कैसे आया। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो यदि किसी संख्या को भाग देने पर वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाए या वो संख्या में आप भाग दीजिए और एक निश्चित समय अंतराल के बाद से वो संख्या का भागफल दशमलव में जाकर के रुक जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल लिखा हो 7/2, इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 2 से आप 7 को भाग कर दीजिए तो 2 तिहाई 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पर ये पूरा कट गया। तो जब किसी संख्या को भाग देने पर वो संख्या पूरा कट जाए, माने 10 उसका भागफल कुछ भी आए बट शेषफल जो वो 0 आए, तो उस संख्या को आप कहेंगे शांत दशमलव। तो ऐसी संख्याओं पे रेकरिंग का सिस्टम नहीं लगता है। जैसे अगर दोस्तों कोई क्वेश्चन हो 10/3 और 3 से आप भाग कीजिए किसको, 10 को, तो 3 त्रिक 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ेगा, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, दशमलव लगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कि जो ये 3 दशमलव के बाद जो 3 है वो भागते ही जा रहा है। अब वो भागते ही जा रहा है तो जो 10/3 बराबर आप क्या लिखेंगे, आपका तो ये आंसर है 3.3333। अब 3 क्या कर रहा है, भाग रहा है। और अब आप 3 को पकड़ लीजिए कस के। पकड़ने का मतलब हो गया 3.3 और ये जो भाग रहा है गुस्सा करके उसको आप रोक करके उसके ऊपर बार लगा दीजिए। जैसे दोस्तों कोई बच्चा है भाग रहा है, कि हम नहीं पढ़ेंगे, छोटा बच्चा हो आपका, जो शादीशुदा लोग हैं या घर में कोई छोटा बच्चा भाग रहा है, उसका बाल क्या कर दीजिए, काट दीजिए। यहाँ पर क्या करना है, बार लगा देना, भागना छोड़ देगा। तो बाल ही नहीं सही रहेगा, स्मार्ट नहीं रहेगा, वो भागेगा क्या, तो बार उस पर लगा देना है। इस प्रकार के आप इसको कहेंगे रेकरिंग। तो रेकरिंग क्वेश्चन में सवाल किस प्रकार से मिलेगा, आपने देखा कि 10/3 को हमने भाग किया, इस तरीके से आ गया। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है दोस्तों 2/3, तो 3 से आप 2 को भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे 0, 3 छक 18, 2 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, 2 बचा, दशमलव लगाया 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, दशमलव लगाया 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18। अब देखिए ये गुस्साया है और ये भागते ही चला जा रहा है। तो जो आपका 2/3 है बच्चों, वो आपका आ जाएगा 0.6666 माने 0.6 के ऊपर बार। तो आपने समझा कि रेकरिंग, इसको हम लोग बोलते हैं आसान दशमलव। 9th क्लास एनसीईआरटी बुक में है भी ये। और इस तरीके के क्वेश्चन को जो पूरा कट जाए, जिसका शेषफल 0 है, उसको हम लोग शांत दशमलव बोलते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे बच्चों, जैसे कि 10/3 को हमने 3.3 के ऊपर बाहर लगा दिया रेकरिंग के रूप में। तो अगर मान लीजिए कोई रेकरिंग में हो और उसको P/Q माने भिन्न के रूप में बदलना हो, तो क्या प्रक्रिया अपनाएंगे, देखिए। तो यहां पे आपका हेडिंग पड़ जाएगा कि रेकरिंग को भिन्न में बदलना। रेकरिंग को भिन्न में बदलना। अब दोस्तों रेकरिंग को क्या करेंगे आप, भिन्न में बदलेंगे। कैसे, रेकरिंग
भिन्न में बदलता है, ये आपको समझना है। जैसे कि जिस संख्या के माथे पर आपका रेकरिंग लगा हो, जिस संख्या के माथे पर क्या हो, रेकरिंग लगा हो, उस संख्या को पकड़िए और उस संख्या से रेकरिंग को हटाइए और रेकरिंग को हटाने के बाद से नीचे उतना 9 को लिख दीजिए। इज दैट क्लियर? जैसे कि मान लीजिए अभी आपने सवाल हल किया और लिखा, ये तो था दोस्तों 0.6 पर रेकरिंग, तो हमने क्या कहा कि रेकरिंग किसके माथे पे लगा है, 6 के माथे पे। 6 को पकड़िए, इसके नीचे 9 को लगाइए। अब ये किसी संख्या से कट रहा है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, माने कितना आ गया, 2/3। आपका ये आंसर हो गया। फिर अगर मान लीजिए दोस्तों कोई क्वेश्चन हो 0.3 के ऊपर बार, तो आपका रेकरिंग किस पे लगा है, 3 पे। 3 को पकड़िए, नीचे 9 लिखिए। कितनी बार है रेकरिंग, 1 बार है, तो 1 9 नीचे लिखेंगे। तो 3 एकम 3, 3 3 9, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लिखा हो बच्चों और क्वेश्चन में लिखा हो 0.45 के ऊपर क्या लगा हो, रेकरिंग लगा हो, तो अब रेकरिंग कितने अंक के ऊपर लगा है, ध्यान दीजिएगा। इसमें रेकरिंग 2 अंकों के ऊपर लगा है और हमने कहा कि जितने अंकों के ऊपर रेकरिंग लगा हो उसको पकड़िए। तो अंक के ऊपर लगा 45 और नीचे 2 बार 9 लिखिए। 9 बचे 45 और 9 के पहाड़े में 11 बार में, माने आपका आंसर क्या हो गया, 5/11। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है ना दोस्तों, कमेंट करिएगा वीडियो कैसा लग रहा है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका अगला हो और लिखा हो 0.123, अब देखिए इसको अगर आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो को रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है आपने ऐसा किया होगा दोस्तों। 0.123 के ऊपर क्या लगा है, रेकरिंग। अब इसको आप क्या करेंगे, पहले आप लिख लीजिए 1 2 3 और कितने अंक के ऊपर लगा है, 3 अंकों के ऊपर, तो 3 बार नीचे क्या कर देंगे, 9 को लिख देंगे। अब देखिए विभाग का नियम आपको बताया था, 3 2 5 1 6, माने जोड़ने पर 6 आ रहा है, 3 से कटेगा, काट दीजिए। 3 4 12, 3 एकम 3, 3 से काटिए, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, माने 41/333। इसका मतलब क्या हुआ, 0.123 रेकरिंग बराबर 41/333। ये तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन हुआ कि जब सभी संख्याओं पर क्या लगा हो, रेकरिंग लगा हो। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन, टाइप 3 में मित्रों क्या लिखा है, 0.4 और जो रेकरिंग लगा है ये आपका 7 पे लिखा है। थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं इसको, 0.47 और जो रेकरिंग लगा है ये 7 पे लिखा है। जब दोस्तों इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो कि रेकरिंग किसी एक संख्या पे लगा हो, बाकी संख्याओं पे रेकरिंग ना लगा हो, तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, पूरी संख्या को वैसे लिख लीजिए और फिर जिस संख्या पर रेकरिंग ना लगा हो उस संख्या को घटा दीजिए। तो यहां पर कौन सी संख्या ऐसी है जिस पर रेकरिंग नहीं लगा है, 4 है, तो यहां से आप 4 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। और कितनी संख्या पे रेकरिंग लगी हुई है, एक संख्या पे, तो यहां पर 1 बार 9 लिखिए। और दशमलव के पहले ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिस पर रेकरिंग नहीं लगा हो, एक संख्या, दशमलव के बाद एक ही संख्या तो है, तो 1 0 आप लिख देंगे। 47 में से 4 गया, 43 और बटे 90, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों लिखा हुआ है 5.2 और रेकरिंग, तो हमने कहा कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो पहले पूरी संख्या लिख लीजिए और किस पर रेकरिंग नहीं लगा है, 5 पर, -5 कर दीजिए। और रेकरिंग कितने अंकों पर लगा है, 1 अंकों पे, तो 1 बार नीचे 9 लिखिए। और दशमलव के जस्ट बाद कोई संख्या ऐसी है जिस पर रेकरिंग ना लगा हो, तो नहीं है, तो आप यहां पे 0 नहीं बनाएंगे। 52 में से 5 गया, कितना बचा, 47 और नीचे कितना लिखा है, 9, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, पूरा एकदम आपको समझ में आएगा, बस आप छोड़ के भागिएगा नहीं वीडियो स्किप मत करिए, ध्यान से देखिए बस। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं लिखा हो कि 0.355 पर क्या लगा हो, रेकरिंग। तो दोस्तों रेकरिंग लगा है 5 पे,
तो आप पहले लिख लीजिए 35 और रेफरिंग किस पे नहीं लगा है 3 पे, और 1 अंक पे रेफरिंग लगा है माने 9, और दशमलव के जस्ट बाद ऐसी कितनी संख्या है जिस पे रेफरिंग नहीं लगा है? एक ही संख्या तो है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे। 35 में से 3 गया 32 और बटे कितना 90, 2 से काट दीजिए 16 बार में और 2 से काट दीजिए 45 बार में, माने 16 बटे 45। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये लिखकर आ जाए दोस्तों और अंक कोई बड़ा संख्या हो जाए, जैसे 23.43 लिख दे, 23.43 और 43 के ऊपर रेकरिंग लगाओ। एकदम हमने कहा कि ध्यान से समझिए और वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइए। कोई वर्क कर रहे हो, काम कर लीजिए, तब वीडियो को देखिए कि आपको पूरा समझ में आए। 23.43 के ऊपर क्या लगा है? बार लगा है। तो हमने कहा पहले आप पूरा लिख लीजिए संख्या को, और ऐसी कितनी संख्या इस पे बार नहीं लगा है? केवल 23, बटे का चिन्ह लगाइए। और यहां पर दोस्तों कितने अंक के ऊपर रेकरिंग लगा है? 2 अंक पर, 2 बार 9 लिख लीजिए। क्या दशमलव के तुरंत बाद ऐसी कोई संख्या है इस तरफ दाहिने साइड में कि जिसके अंदर आपका रेकरिंग ना लगा हो? नहीं है, तो केवल 9 लिखेंगे। घटा दीजिए, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और यहां पर आ गया 2320 और बटे कितना 99। ये आपका कटेगा भी नहीं, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगला टाइप का देखिए, जो चौथा टाइप है दोस्तों मित्रों, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन कठिन नहीं है। क्वेश्चन कठिन नहीं है। इस क्वेश्चन में लिखा है कि 4 बार 0.27। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, यदि दशमलव के आगे किसी संख्या पे बार लगा हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अर्थ क्या हुआ? माइनस हुआ। माने इस संख्या को आप लिख सकते हैं -4 + 0.27, ये लिख सकते हैं आप। या मान लीजिए कोई दूसरा एग्जाम्पल हो और लिखा हो 5 बार 0.75, तो आप क्या लिखेंगे? -5 + 0.75, ये आपका आंसर होगा दोस्तों। इसी में एक थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल आपको देते हैं सी। देखिए, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए लिख करके आ जाए कि 23 के ऊपर बार लगा हो 43 प्लस 12 के ऊपर बार लगा दीजिए 0.62 और प्लस 19 के ऊपर बार लगा दीजिए 0.67। अब इसको आपको जोड़ना है, तो 2 प्रकार से आप इसको जोड़ सकते हैं। इसमें बार लगा है तो पहले इसका अर्थ हो गया माइनस, और ये आप क्या कर देंगे प्लस में, और -12 और प्लस 0.62, -19 और प्लस 0.67। अब दोस्तों ये तीनों माइनस में है, तो 23 में 12 जोड़ेंगे आप 35 और 9 44, 10 54, -54 आपका हो गया, प्लस 0 पॉइंट, ये जोड़ लीजिए। क्या लिखा है? 43 62 67, 7 2 9 3 12 हासिल 1, 4 1 5 6 11 और 6 17, 172, माने 1.72 हो गए दोस्तों। तो आपको पता था कि जब अभी लिखा था कि 5 बार 0.23 या कुछ भी लिखा हो, तो आपने क्या लिखा था? -5 + 0.23। उसी प्रकार से ये संख्या आपका दशमलव के आगे है और ये भी दशमलव के आगे ही आता है, तो 54 में से 1 गया, कितना बचेगा? 53, माने -53 और प्लस 0.72। इसको आप जब लिखेंगे तो आपका हो जाएगा 53 के ऊपर बार 0.72, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग अब कुछ चर्चा करते हैं कि रेकरिंग को जोड़ेंगे किस प्रकार से। जोड़ा कर रेकरिंग आ गया, रेकरिंग के 2-3 अंक आ गए और जोड़ना उसको चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद से 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे बताएंगे जो एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए देखिए उसको पहले। जो ये क्वेश्चन है दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसमें आपको 0.63 बार, 0.37 बार और 0.80 बार इसको जोड़ना है। तो बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं दोस्तों, वो सोचते हैं कि रेकरिंग में क्वेश्चन है और ऑप्शन भी रेकरिंग में है, तो डायरेक्टली इन सबको प्लस कर देते हैं। तो जब इन सबको डायरेक्टली आप प्लस करेंगे तो 1.80 पे रेकरिंग आ रहा है, माने ये विकल्प, लेकिन आंसर आपका ये नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको आंसर आपका ये
नहीं होगा तो क्वेश्चन लगाएंगे कैसे? देखिए, रेकरिंग का मतलब आपने समझा कि वो रिपीटेड में रहेगा। जैसे 0.63 पे बार लगा है तो इसका मतलब ऐसे ही तो क्वेश्चन आया होगा, 6363 ऐसे आया होगा ना। फिर लिखा है 0.37 बार, माने 373737। 0.80 लिखा है, 80808080। फिर इसको आप क्या करेंगे? जोड़ लीजिए, क्योंकि प्लस का सिंबल लगा है। 7 3 10 का 0 हासिल है, 6 3 9 17 और 1 18 हासिल है, 7 3 1 4 7 11 हासिल है, 8 3 14 26 1 21 हासिल 2, 3 2 5 7 12, 7 3 10 और 2 12 का 2 हासिल है। कुछ गलत लिखा क्या? फिर देखिए 8 3 11 17 1 18 हासिल 1 होगा बच्चों। यहां पर क्या बचेगा? एक बार फिर से जोड़ते हैं। देखिए 7 3 10 का 0 हासिल 1, 6 1 7 3 10 18 हासिल 1, 3 1 4 और 7 कितना? 11 और 0 1, 6 1 7 3 10 18 हासिल 1, 3 1 4 और 7 11 हासिल 1, 6 1 7 3 10 18 हासिल 1, 3 1 4 7 11 हासिल 1, 6 1 7 3 10 18। तो दोस्तों आपने ये देखा कि 81 81 81 80। फिर आप ऑप्शन कौन सा लगाएंगे? तो आपको ये पता है कि ये अभी नॉन स्टॉप है, ब्रेक आपने केवल लगाया है कि जोड़ के चेक करें क्या हो सकता है। अगर और लिखा है तो यहां पर क्या आता है? 88 कैरी में आता तो 81 ये भी आता। माने जो डी वाला ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, 1.81 और ये रेकरिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा तो एक बार वीडियो को रोक करके लगाने का प्रयास करिएगा। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और नहीं तो हम लगाने जा रहे हैं दोस्तों। जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ हल करेंगे आप, लिखा हुआ है 0.13 और 3 3, तो माने 3 3 पे कोई भी तो पकड़ के बार लगाया गया है, 3 3 आप लिख दीजिए इसे बार बार। फिर लिखा हुआ है दोस्तों 3 4 6 7 6 7 6 7 और 6 7। अब आप क्या करिए? जोड़ लीजिए। 7 3 10 का 0 हासिल है, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल है, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल है, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल है, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल है, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल है, 7 3 10 1 11 का 1 हासिल है, 6 3 9 1 10 का 0 हासिल है, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 क्या हो गया? 4। माने 0.4801। अब देखिए दोस्तों 01 01 01 रिपीट क्या हो रहा है? 01 01 01। माने इसको आप क्या लिख सकते हैं कि 0.48 और 01 को पकड़ लीजिए, भागने मत दीजिए इसको, इसी पर रेखने लगा दीजिए। ऑप्शन खोजिए कौन सा है? पहला विकल्प, ये आपका विकल्प हो जाएगा सही। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा ना हो और आपको समझ में भी आ रहा होगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। लाइक करना ना भूलिए। और एक बात और, यदि कोई चैनल पर नया व्यूअर हो, उसको अच्छा लगा हो वीडियो, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इससे क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप उससे लाभान्वित हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस के साथ 8-10 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फिर अगले टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।